नमस्कार। बाजार में जो अब गिरावट है, यह गिरावट लेवल बाय लेवल नहीं है। अब सेंटिमेंट वाला बात हो गया है। लोगों का सेंटिमेंट खराब हो गया है, नेगेटिव हो गया है। लोग पैनिक तरह में सेल कर रहे हैं होकर के। पर किस लेवल तक सेल होगा, एफआईआई किस लेवल तक सेल करेंगे, यह किसी को भी पता नहीं है। पहले तो एफआईआई सिर्फ सेल कर रहे थे, अब तो डीआईआई, रिटेल सारे घुस गए हैं, सब सेलर बन गए हैं। तो बॉटम किस जगह पे बनेगा, यह परफेक्ट कोई भी नहीं बता सकता है। युद्ध थमा नहीं है। डॉलर और रुपया का वर्सेस डॉलर 94 पहुंच चुका है। क्रूड ब्रेंट ऑयल हम डेली का डेली दाम बढ़ रहा है। सोने चांदी जैसे धातु भी गिरावट में है। आज सोना लगभग 10,000 से ज़्यादा टूटा और चांदी लगभग 22,000 टूटा। तो ये जो गिरावट है ना, ये सेंटिमेंट से जुड़ चुका है। इसमें किस लेवल तक गिरावट होगा, यह किसी के लिए भी अनुमान लगाना कठिन है। पर अनुमान लगाया जा सकता है पिछले अनुभव से, कैंडलस्टिक के आधार पर, कि किस ईयर में ऐसे सिचुएशन में कितना परसेंट का करेक्शन हुआ है, किस जगह बाजार संभला है। इन सभी बातों का ध्यान रख करके अनुमान कुछ हद तक लगाया जा सकता है। पर कोई भी ये बोले कि इस लेवल तक आएगा, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, वो लेवल तक जा सकता, फिर हो सकता है कि वहां से भी और ज्यादा गिरावट हो जाए। तो कहना मुश्किल है किसी के लिए भी। तो इस लेवल पे क्या खरीदारी करना चाहिए, तो मेरे समझ से तो थोड़ा वेट एंड वॉच, युद्ध को विराम लेने दीजिए। क्योंकि गिरावट कहाँ तक जाएगा, युद्ध कितना लंबा चलेगा, यह किसी को भी नहीं पता है। तो हो सकता है कि थोड़ा महंगा खरीदना पड़ जाए, तो महंगा खरीदेंगे, उसमें क्या लगा हुआ। लेकिन खरीद करके हम और यहाँ से 2-3 महीना फंस जाए, उससे तो बेहतर है कि अरे भाई, मान लीजिए किसी चीज का प्राइस 200 रुपया है, तो 200 में ना खरीद करके 220 में खरीदेंगे। लेकिन यदि 200 में खरीदें आज और वो आ गया फिर मान लीजिए 150 से नीचे, तो फिर ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना वेट एंड वॉच किया जाए। अब तो लेवल वाली बात रही नहीं कि इस लेवल तक आएगा तो वो बॉटम बन जाएगा और यहाँ से ऊपर घूम जाएगा। अब तो सारा खेला क्रूड के ऊपर में है। ब्रेंट ऑयल, डॉलर, युद्ध, अब और भी एक चीज शामिल हो जाएगा, महंगाई। ग्लोबली जो है ना, महंगाई भी सामने आएगा। जिस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन का स्थिति आया था, उसी प्रकार से अभी इकोनॉमिक का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। बहुत सारा चीज सरकार की तरफ से भी पाबंदी आ जाएगा कि आप किस चीज को कितना उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग को देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा और सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके चलना भी पड़ेगा। तभी जा करके इस महायुद्ध जो हो रहा है उससे हम लोग पार पाएंगे और ये जो आने वाला जो मंदी है, संकट है, इससे उभर पाएंगे। तो आज जो निफ्टी में गिरावट हुआ, गिरावट के बारे में एक ही दिन में इतना बड़ा गिरावट होगा, यह किसी का भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। गिरावट होगा, सभी लोग जान रहे थे कि गिरेगा, बाजार डाउन ट्रेंड में है तो गिरेगा। पर निफ्टी आज 600 पॉइंट अपना बढ़त को खो चुका और बैंक निफ्टी तो और भी ज्यादा 2000 पॉइंट के लगभग में। तो इतना बड़ा गिरावट किसी का भी एक्सपेक्टेशन से बाहर था आज के लिए। अब ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि कल भी और इतना गिर जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि कल भी इतना गिर सकता है। कल निफ्टी में एक्सपायरी है मंगलवार, तो कुछ भी हो सकता है। कहना मुश्किल है, नीचे खोल करके बाजार ऊपर चले जाए, कुछ बाउंस बैक हो जाए। क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो आज ज्यादा रहा, तो निश्चित है कि सेल का दबाव में कल कुछ निफ्टी में उछाल आ जाए और निफ्टी अपने ऊपर लेवल पर ही बंद हो।
कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। तो इसी चीज को समझने के लिए अनुमान के आधार पर क्या हो सकता है, कैंडलस्टिक के आधार पर आइए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर ले, यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा बताया हुआ डेली का लगभग जो बताया जाता है लेवल सटीक निकलता है। आप वीडियो में वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि अभी बाजार का सिचुएशन ही ऐसा है कि यदि कम समय में बताया जाए ना तो बताना बहुत कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बताने में एक एक पॉइंट करके थोड़ा समय लगता है, समझाने में समय लगता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत रोचक है, जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर हैं दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है लेवल समझने में। ट्रेड तो आपको अपने हिसाब से ही करना है क्योंकि बाजार में जोखिम है, कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं आपके पैसा का। आपका पैसा का आपको खुद ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस लगाना है, कितना रिस्क लेना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको लेवल बताया जा सकता है, कहीं से भी लेवल का जानकारी मिल सकता है, पर एनालिसिस और रिस्क आप ही को लेना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी में आज जो 600 पॉइंट का लॉस हुआ, निफ्टी आ गया आज अपने लगभग 22,500 का स्तर को तोड़ करके नीचे और बंद भी हुआ लगभग 22,500 पर ही। तो इस जगह से भी तो गिरावट अभी दिख रहा है। 22,000 से नीचे जाना अब लग रहा है कि कैंडलस्टिक के हिसाब से हो सकता है संभव। और कल एक्सपायरी है तो बाउंस बैक में हो सकता है कि ऊपर पहले जाए, उसके बाद फिर दोबारा नीचे जाए। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट लूज किया, तो बैंक निफ्टी में भी उसी प्रकार से आज गिरावट जो रहा। तो बैंक निफ्टी का तो मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में हो सकता है कि कल ऊपर की ओर थोड़ा बाउंस कम हो, नीचे की ओर ज्यादा हो, क्योंकि आज भी बैंक निफ्टी ही लीडरशिप लिया गिरावट में ज्यादा। क्योंकि कुछ HDFC बैंक का न्यूज है जो बॉन्ड के बारे में वो कुछ गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ हुआ था, तो उसके चलते भी HDFC में कुछ गिरावट है। और HDFC बैंक का जो है वेटेज ज़्यादा है, तो जिसके कारण गिरावट गहराते चला गया। एक युद्ध, दूसरा HDFC बैंक का न्यूज, बॉन्ड का न्यूज, दोनों मिल करके अच्छा खासा बैंक निफ्टी में भी गिरावट किया। तो आइए कल क्या संभावना है, किस लेवल में ट्रेड हो सकता है, इसे समझते हैं। तो कल के लिए यदि निफ्टी नीचे की ओर जाता है तो इमीडिएट जो बोलते हैं सपोर्ट मिलेगा 22,400। इस लेवल से यदि नीचे जाता है तो फिर गिरावट गहराएगा और 22,250 के आसपास में जाकर के सपोर्ट मिल सकता है। पर यह सब भी छोटा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है 21,900 पर। और यदि ऊपर की ओर निफ्टी जाता है तो आज का जो हाई है लगभग 22,850, जहां पे लगभग सुबह खुला ही था समझिए, तो उस जगह पर ही रुकावट का काम करेगा। और वो बड़ा रुकावट है, उससे ऊपर जाता है तो समझिए कि एक ट्रैप करने का व्यू से ही जा रहा है। फिर हो सकता है कि अगला दिन, कल एक्सपायरी के बाद का अगला दिन और भी गिरावट हो जाए, और बहुत ज़्यादा होगा तो सेकंड लेवल जो रहेगा 23,100। इस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए और फिर बाजार नीचे हो सकता है कि आ जाए। आइए बैंक निफ्टी को समझ ले। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो अब इसमें समझिए तो एक ही लेवल है 50,000। 50,000 तोड़ता है तो फिर गिरावट और भी ज़्यादा, जो 48,000 में जाकर के सपोर्ट मिल सकता है। और यदि ऊपर की ओर जाता है तो अब जो लेवल है 53,500 बड़ा लेवल है, इसे पार करना कठिन रहेगा। इससे ऊपर जाने पर ही उस
तेजी और हो सकता है। पर यदि यदि 53,500 को क्रॉस नहीं करता है तो गिरावट और गहराएगा, जो हो सकता है कि 50,000 और 48,000, और जो भी लोग अपना पिछला अनुभव का आधार पर बता रहे हैं, सारा लेवल भी दिख जाए या ना भी दिखे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये मार्केट सेंटीमेंट का है। तो सेंटीमेंट के आधार पर ही चलेगा। युद्ध का जैसा न्यूज आएगा उस हिसाब से बाजार में रिएक्शन होगा। पर ये निश्चित है कि बाजार डाउन ट्रेंड में है। यदि शॉर्ट करके पैसा बनता है तो शॉर्ट करके बनाए, उसमें क्या है। शॉर्ट में पैसा बन रहा है लगभग प्रत्येक दिन, बीच बीच में एक दिन बाउंस लेता है, लोगों को ट्रैप करता है और फिर दूसरा दिन ही गिरावट शुरू हो जाता है। तो शॉर्ट में पैसा बनता है तो शॉर्ट में बनाए ट्रेडर। पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए, आपका पैसा आपका रिस्क। ट्रेड में स्टॉप लॉस मस्ट यूज करें, क्योंकि पूंजी यदि आज बचा है तो कल ही फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना बाजार से बाहर। धन्यवाद।